इन्होंने आईएमएफ से जो बातें की, उसके बाद इन्होंने प्राइस हाइक की, पेट्रोल महंगा किया, कमोडिटीज सब महंगी हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इनको दिलचस्पी नहीं है कोई। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर अंडे 1000 रुपए दर्जन हो जाए ना, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ये फिर भी हंसते रहेंगे। मतलब ये रोने का मुकाम है, पब्लिक रो रही। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब डिस्कशन किया गया है कि पाकिस्तान की ये नई हुकूमत आने के बाद, आईएमएफ की सारी शर्तें मानने के बाद पाकिस्तान की आवाम का कैसे खून चूसने लग गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब जो ये नई हुकूमत आई है, उसने पूरा पाकिस्तान आईएमएफ के आगे सरेंडर करवा दिया। और पाकिस्तान के जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने अब इनकी खिंचाई शुरू कर दी और पाकिस्तानी मीडिया में बैठ बैठ के कोसने लग गए हैं। क्योंकि पिछले ही दिनों पाकिस्तान में जैसे ही पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे, उसके बाद खाने पीने की वस्तुओं के भी रेट बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गए थे। और पाकिस्तान में एक ढिल्ला भी नहीं बचा है कि बाहर से कुछ इंपोर्ट कर दिया जाए ताकि कुछ सस्ता पाकिस्तान के अवाम को परोसा जा सके। जबकि पाकिस्तान में डॉलर के नाम पे अब फूटी कौड़ी नहीं बची है और पाकिस्तानी रुपया इतना भयंकर तरीके से गिर गया है कि अब पाकिस्तानी रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज डॉलर के बढ़ते हुए आसमान छूते हुए रेट और पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का ये आलम है कि पाकिस्तान की आवाम अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी है। तो कैसे पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी अब एक दूसरे को कोसने लगे हैं। इमरान खान वापस सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वापस लाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो भी अभी हुकूमत की पार्टी है, वो भी कुछ किसी और ध्यान ना दे के सिर्फ अपने ही केस मिटा रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के करीब इन्होंने उड़ा दिए और कोई पूछने वाला नहीं। नैब के कानून आपने ऐसे चेंज किए कि आपको कोई पकड़ना हो। देखिए ये बाय डिजाइन आए, ये जरदारी साहब ने जरूर आगे किया और उस चक्कर के अंदर इन्होंने आईएमएफ से जो बातें की, उसके बाद इन्होंने प्राइस हाइक की, पेट्रोल महंगा किया, कमोडिटीज सब महंगी हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इनको दिलचस्पी नहीं है कोई। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर अंडे 1000 रुपए दर्जन हो जाए ना, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ये फिर भी हंसते रहेंगे। मतलब ये रोने का मुकाम है, पब्लिक रो रही है, पब्लिक के पास एक टाइम खाने का पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डॉलर कहां से कहां जा रहा है। ये लोग ड्राइंग रूम्स में बैठ के और इस तरीके से हंस रहे, पीट रहे हैं और तितर खा रहे हैं। और सर अब कहते हैं आगे मजीद महंगाई भी होगी। अलीना, अनवर बेग साहब की जो बात है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हुई, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जो 3 बड़े पीडीएम और जरदारी साहब वो हंस रहे थे, उस पर तनकीद भी हुई और उस पर सवाल भी पैदा हुआ कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त कितना बढ़ चुका है। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद लग रहा था कि पंजाब में थोड़ी सी बेहतरी आए, लेकिन मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया और जो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। तो इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि कोई ऐसी जमात है जो अवाम का भी सोच रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है आयशा? जी आ रही है। जी नहीं, आपने वो तस्वीर का हवाला दिया, वो वाकई में वो तस्वीर जो है उस पर क्या कमेंट किया जाए। मतलब एक ऐसे वक्त में जब आपको पता है कि आपका मुल्क जो है वो ये नहीं है कि आपने डिफॉल्ट से बचा लिया है, जो बार बार ये बात दोहराई जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। आप उस दिन आपका डॉलर जिस तरह से अप्रिशिएट किया अगेंस्ट आपकी करेंसी, सारी इतनी परेशानी थी, कराची स्टॉक मार्केट में इतनी शदीद मंदी थी और ऐसे हालात में कि जब आपकी इकोनॉमिक, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पीक पर हो, इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल हो, सर लोग पकड़ के बैठे हुए हो, आपका जो गरीब है वो आप जरा बाहर निकल के ये देखें ना, इनके मेलात तो मेरे ख्याल से गरीब की आवाजें पहुंचती तक नहीं है। गरीब जो है वो बिजली, उसको बोला जाता है कि जी 100 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल जिसने की है उसके लिए मुफ्त बिजली होगी और पंजाब हुकूमत जो है वो उसका खर्चा सारा उठाई जाएगी। 100 यूनिट आज के दौर में जो एक लोएस्ट भी कंज्यूमर है उसका आपको लगता है कि कोई 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा
रहा होगा, मतलब लोएस्ट कंज्यूमर भी जो है वो 300 यूनिट जो है उसके इस्तेमाल में आ रहा है। और फिर जी जलसों में बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बदकिस्मती के साथ कि जी हमजा को बोला जा रहा है कि 200-300 पे यूनिट लेके चले जाए और आपकी बिजली जो है उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, एंड जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स। माजरत के साथ ये जलसों में जो कुछ बोला जाता है वो लेकिन अलीना एक तरफ तो ये भी कहते हैं ना कि बिजली है ही नहीं, जो पैसे देने के लिए भी तैयार है उनको बिजली नहीं मिल रही। जी जी बिल्कुल जो, और उसके लिए खुर्रम दस्तगीर साहब भी कहते हैं कि नहीं जी दौरानिया अलबत्ता थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। और हुकूमत आने से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी हम आ जाएंगे तो पता नहीं क्या कौन से कारनामे कर लिए जाएंगे। आज को मिफ्ता इस्माइल साहब आपको याद है अभी गुज़िश्ता 2 रोज कबल उन्होंने जिस तरह से बोला है कि जी ऑपोजिशन में अगर ये मुश्किल फैसले नहीं लेंगे तो क्या हो गया, अगर वोट हम लूज कर देंगे तो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे तो क्या मौत आ जाएगी। तो फिर इनसे सवाल ये उठता है कि जब आप ऑपोजिशन में बैठे हुए थे तो फिर इन लोगों को मौत क्यों आ रही थी कि इनको हुकूमत संभालनी थी और इस हालात में आके मुल्क संभालना था और अपने आप को डिस्क्रेडिट करवाने के लिए माजरत के साथ आपने आके ये चार्ज संभाला है। अगर इन्हीं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुद्दत पूरी कर देना चाहिए था, ना कोई गैर मुल्की साजिश का बयानिया होता, अपना बैगेज लेके वो इलेक्शन तक जाते, आपको भी एक अननेचुरल अलायंस के इस जमरे में नहीं आना पड़ता, आप सब इलेक्शंस की तैयारी में जाते और फिर अवाम अपना फैसला देते। इस चीज में मेरे ख्याल से सबकी बेहतरी थी। अभी तो आप लग रहा है कि जी डैमेज कंट्रोल हो रहा है, हर एंड से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। सो उस दिन आप बैठ के एक दूसरे के साथ ठाटे मार रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये गरीब ने तो मेरे ख्याल से बहुत फील किया होगा इस चीज को कि ये वही हुक्मरान है जो कि मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता है जब जीटी रोड रैली निकाली गई थी उनकी तरफ से, उनकी जानिब से, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवाम का जिक्र किया था कि जी इसी अवाम को और इसी अवाम के वोट की इज्जत दिलवाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, वो बयानिया था। और अभी माजरत के साथ मौजूदा हुकूमत के पास जो बयानिया है वो बयानिया कोई एक तो नजर ही भी नहीं आ रहा, कमजोर तो बहुत दूर की बात, लेकिन बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया के अगेंस्ट कुछ इनके पास बयानिया नजर नहीं आ रहा है। अलीना ये समझ नहीं आती कि बयानिया है क्या, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनका बयानिया है क्या, यही नहीं समझ आती है। एग्जैक्टली कोई बयानिया इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। और माजरत के साथ अभी जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप देखें ना, बड़ा मजाक खेज बात है कि आप आज को देख रहे हैं कि जी ये जो PP7 का जो रिजल्ट्स थे उसमें 49 का जो डिफरेंस आया था, वो पीटीआई के कैंडिडेट की रिक्वेस्ट जो है वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। आपको डस्का का याद है आयशा, डस्का में दोबारा इलेक्शन हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ कहती थी कि 20 हलकों में जो वो समझते थे कि जी रिजल्ट्स के नताइज को नहीं तस्लीम करते, 20 हलकों में वो कहते थे री इलेक्शन करवा दिया जाए, और पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे डस्का का दोबारा री इलेक्शन करवा दिया था। कानून आपका कहता है कि अगर मुस्तरद शुदा वोट्स जो है उनकी तादाद ज्यादा हो लीड से तो फिर ये रीकाउंटिंग बिल्कुल बनती है। यहाँ पर मुस्तरद शुदा वोट जो है उनकी तादाद 1500 तक नजर आ रही है और आप ये दरख्वास्त आपने मुस्तरद कर दी इन ग्राउंड्स पे कि जी ये शवाहिद, ये एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सके, लेकिन ये सबको समझ आ रहा है 49 एक बड़ा थिन मार्जिन था। सो इन तमाम चीजों के बाद वाकई में एक इंप्रेशन क्रिएट होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई रिजल्ट्स मौजूदा अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए कोई रिजल्ट्स कबूल करेंगे। ठीक है नासिर बेग चुगताई साहब, सर लास्ट 2 मिनट्स में मैं चाहूंगी कि ये जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था नए चेयरमैन नैब की तैनाती वाला, आफ्ताब सुल्तान साहब को लगा दिया गया है जो कि साबिक DGIB भी रह चुके हैं। इमरान खान साहब 2014 में भी इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं, काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाते रहे हैं कि ये जासूसियाँ भी करते हैं, इन्होंने पैसे भी बांटे, साफ़ियों का भी जिक्र करते हैं, सियासतदानों का भी जिक्र करते हैं, और 2018 में भी उन्होंने कहा था कि ये शरीफ गैंग का एक रुकन है। अभी तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करते हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। अब एक और फिर इदारे के सरबराह जो हैं उनके बारे में भी हम ऐसी ही बातें सुनेंगे, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि जितने भी सरबराह हैं उन सबको उठाने की बात होगी। इस बंदे का कारनामा जो है, एक मिडनाइट जकाल, एक बहुत मशहूर मकबूल वो था, सीरीज आई थी जिसमें जस्टिस साहब को हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलकर बेनजीर भुट्टो को पनिश किया था 7 साल कैद की, और रिकॉर्डिंग हुई थी। वो एक दौर ज़माना था। इन्होंने धरने के दौरान एक मिस्टर जी के साथ इमरान खान की तो रिकॉर्ड की थी, तो जाहिर है इमरान खान को तो अच्छा नहीं लगेंगे बिल्कुल वो। और IB के आदमी हैं, मुशर्रफ के खिलाफ रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के साथ रह चुके हैं, नवाज शरीफ के साथ रह चुके हैं, तो रिकॉर्ड इतना बेहतर नहीं है इनका फॉर PTI कि वो को कबूल किया जाए। और फिर जाहिर है जो इस पे इख्तिलाफ इस वक्त मौजूद है, आपकी हंसी आती है
हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हुए, उससे मशवरे के बाद ये सर वही हिज़्ब इख्तिलाफ जिन्होंने अगला इलेक्शन नून लीग की टिकट पर लड़ना है, उनकी बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। अब ये मुझे पता नहीं, मुझे तो हंसी आती है सिर्फ सही कि उन्होंने अपोजिशन कहते हुए। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, जो आपने आर्टिकल 6 की बात की थी अनवर बेग साहब से, कि अगर हम एक आमिर को आर्टिकल 6 के तहत जेन्युइन सजा दे देते तो आज ये सवाल नहीं करती आप। आज सबको पता होता कि आर्टिकल 6 क्या है, आइन का तोड़ना क्या है, आइन को मुअत्तल करना क्या है, आइन की खिलाफ वर्जी क्या है और आइन शिकनी क्या है। हमारे तो आइन तोड़ के फेंक दिया गया, पर्चा फाड़ के फेंक दिया गया कि चंद वर्के हैं ये, मैं फाड़ के जब चाँव फेंक दूं। लटका देते यार एक आदमी को, और जिसने फैसला दिया था वो कोरोना में मर गया। सर वो आपको याद है ना, कहा जाता है कि अपनी मर्जी का इस्लाम जहाँ पर हो वो आप मान लेते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में भी नजर आता है, जहाँ पे अपनी मर्जी की कोई शिक नजर आया आइन के अंदर तो फिर आइन की पासदारी की बात की जाती है, फिर वरना मोम की